अब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरु जी ने जो मार्ग बता रखा है, सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दूं। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है, क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और घर, मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं वही करते रहते हैं। वो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा पोर्शन, बहुत सारी अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, जैसा लिखा था वैसे पढ़ रहा था, अनुवाद भी, कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और बहुत ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे कि शायद कोई शब्द निकल ना जाए। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद है। तो बच्चों, जब उसने सारे कुछ कर लिया, तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत भटक चुका हूं। क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों में जाते हैं ना, ये ऐसे एक अलग सा वेशभूषा कर लेते हैं अपने पंथ जैसी, कंठी माला, तिलक तिलक लगा के, साधु, वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूँ, मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, राम कृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि आप गीता में तो, ये गीता क्या, ये जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है, इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया, श्रीमद् भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है। विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है। उन चारों का सारांश ये गीता। इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा। परमात्मा ने पूछा, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? हमारा इष्ट विष्णु जी है। हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। अक्सर तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। परमात्मा बोले, ये गीता में आपने पढ़ा, आप कहते हो, परमात्मा ने पूछा, "ये गीता किसने ज्ञान दिया है?" तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे, देवकी माता के गर्भ से। उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। परमात्मा बोले, अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की स्मरण बता, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है?
वो तो आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा जब उसको समझ में आई कहा लिखा तो ऐसे ही है। वो जैसे इनको भरमा रखा था कि ये तो अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है। फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्वरम क्या है, उसका उत्तर आपने आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे उससे पहले फिर अपनी भक्ति बताई, फिर उस दूसरे गलत परमात्मा की भक्ति बताई परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत पूजते भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे। वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है मेरे तेरे भोजन हो लिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, जन्म मरण होते ही रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने पर, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सबकी सृष्टि रचना की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में 2 पुरुष बताए, शर पुरुष अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता, यह लोग कर्म आविषय विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करते सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब यह मान बढ़ाई होगी ताकि इसने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी सच्ची